दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का आज चुनाव आयोग कर सकता है ऐलान। फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं चुनाव। दिल्ली में 12 से लेकर 14 फरवरी के बीच विधानसभा के चुनाव की संभावना। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता इस बार करेंगे वोट। दिल्ली के वोटर्स लिस्ट में 2,08,302 फर्स्ट टाइम वोटर। इस बार करीब 1,67,000 वोटर्स की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के मुताबिक पुरुष मतदाताओं की संख्या 70,873 की बढ़ोतरी, जबकि 96,426 महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी। दिल्ली के विकासपुरी में सबसे ज्यादा 4,62,184 वोटर, जबकि नई दिल्ली में सबसे कम 78,893 मतदाता। दिल्ली चुनाव से पहले वोटर्स पर घमासान। सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप, कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में वोटों का बड़ा घोटाला हो रहा है। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक, कहा कि चुनाव आयोग के सामने वोटों की धांधली हो रही है और चुनाव घोटाला करके जीतना चाहती है बीजेपी। नई दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने दिल्ली चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा की शिकायत की। ऑब्जेक्टर के पर्सनल डिटेल्स मांगने का लगाया आरोप। आप नेताओं द्वारा बनाए जा रहे दबाव की वजह से नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एडीएम ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा कि कुछ ही दिनों में मनीष सिसोदिया के घर पर होगी सीबीआई की रेड। हार के डर से बौखलाई है बीजेपी। केजरीवाल के दावे पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल हताश हो गए हैं, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा, कहा कि भ्रष्टाचार से केजरीवाल ने शीश महल तैयार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, केजरीवाल ने सीएम आवास बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का अटैक, कहा कि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर बोलने का हक नहीं है, वो इसी मामले में जमानत पर है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा, कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव की करेगी वोट, केंद्र और आपने कोई काम नहीं किया। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर भावुक हुई दिल्ली की सीएम आतिशी, कहा कि मेरे बुजुर्ग माता पिता को गाली दी, अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे बीजेपी। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं, रमेश बिधूड़ी इतना नीचे गिर गए हैं। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का तंज। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के आवास पर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। घर के गेट पर पोती काली, प्रियंका गांधी पर दिए बयान पर जताई नाराजगी। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। कांग्रेस बोली, महिला हित के लिए हमारी सरकार जरूरी। प्यारी दीदी योजना पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, बेरोजगारी महंगाई की मार झेलती महिलाओं को सशक्त करना है जरूरी। कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना पर बीजेपी का तंज। नेता आरपी सिंह बोले, देश की जनता जानती है वादे कौन निभाता है। दिल्ली में 9 कोटला मार्ग पर शिफ्ट होगा कांग्रेस मुख्यालय। बिल्डिंग की सभी एनओसी पार्टी को मिली। सुप्रीम कोर्ट में आज बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द किए जाने की याचिका पर सुनवाई। याचिका में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग। याचिका में बीपीएससी पर व्यापक धांधली का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सीबीआई से जांच की मांग। प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से बिना शर्त मिली जमानत। बाहर आकर कहा, मेरा अनशन जारी था और आगे भी रहेगा जारी। प्रशांत किशोर ने अनशन की जगह पर इंडिया टीवी के सवाल का जवाब दिया, कहा कि शुरुआती गांधी मैदान से हुई थी तो हिसाब किताब गांधी मैदान में ही होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि पुलिस के पास मुझे हिरासत में लेने का पेपर वर्क नहीं था। बीपीएससी की री एग्जाम के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर पर अटैक, कहा कि इस ड्रामे में निर्देशक, अभिनेता और वैनिटी वैन, इन्हें छात्रों से कुछ लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को फिर थका हुआ बताया, कहा कि रिटायर्ड ऑफिसर्स के सहारे चला रहे हैं सरकार, पूरी तरीके से हाईजैक हो चुके हैं, कोई फैसला नहीं ले सकते। प्रशांत किशोर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का तंज, कहा कि छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा नक्सली हमला। आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर हुए शहीद। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर में एक सर्च ऑपरेशन से लौटते वक्त जवानों पर हुआ हमला। ब्लास्ट में कई जवान घायल। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने हमले में करीब 100 किलो आईईडी विस्फोट का इस्तेमाल किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले पर जताया दुख, कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने देश को दिया है भरोसा, मार्च 2026 तक से भारत से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सली हमले की निंदा की, कहा कि सरकार नक्सलवाद खत्म करने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सलियों के हमले को कायराना हरकत बताया, कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया करके ही रहेगी सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बयान, सरकार नक्सलियों से डरने वाली नहीं है और कठोर करेगी कार्रवाई। राहुल गांधी ने नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जताया शोक, लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मेंटेन करने की सरकार पर क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नक्सली हमले को भूपेश बघेल ने बताया दुखद, कहा कि लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। भारत में चीनी वायरस एचएमबीवी के 6 नए मामले सामने आए। कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस, जबकि बंगाल और गुजरात में 1-1 केस।
कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में मिला है वायरस। दोनों बच्चों को बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा है इलाज। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव का बयान, कहा कि जो बच्चे एचएमपीवी से संक्रमित हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दिनेश गुंडूराव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एचएमपीवी वायरस के रोकथाम पर बात हुई। एचएमपीवी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की देशवासियों से अपील, कहा कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। यह नया वायरस नहीं है, 2001 में पहली बार इसका पता चला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, सांस के जरिए एचएमपीवी लोगों के शरीर में पहुंचता है, इससे सभी एज ग्रुप के लोग संक्रमित हो सकते हैं। एचएमपीवी को लेकर चीन समेत कई देशों पर भारत सरकार की नजर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दी जानकारी। असम के दिमा हसाओ जिले में बाढ़ की वजह से एक कोयला खदान में फंसे 15 मजदूर, राज्य सरकार ने सेना से मदद की अपील की। खदान में करीब 100 फीट तक भरा पंप का पानी, 2 मोटर पंप की मदद से पानी निकालने का काम जारी। असम के सीएम ने एक्स हैंडल पर दी हादसे की जानकारी, बताया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव में जुटी। इंटरपोल की तर्ज पर इंडिया में होगा भारत पोल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगे उद्घाटन। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सीबीआई ने तैयार किया भारत पोल पोर्टल। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी और एनआईए सहित सभी राज्यों की पुलिस होगी शामिल। अमेरिकी एनएसए जेक सुलेमान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम बोले, डिफेंस, स्पेस समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी बढ़ी है। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए जेक सुलेमान ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। द्विपक्षीय रिश्ते, वैश्विक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारत के एनएसए अजीत डोभाल से भी मिले जेक सुलेमान। अमेरिकी मिसाइल निर्यात के अपडेट को लेकर दी जानकारी। यूपी के फतेहपुर में मटर की बोरी से चोरी करता युवक सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने जहानपुर के रहने वाले विकास को गिरफ्तार किया। पुलिस को विकास के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए। मटर को बेचकर मिले 1100 रुपए भी जब्त किए। मुंबई में फायरिंग की वारदात से मची सनसनी, गोलीबारी में एक शख्स घायल हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, केस दर्ज करके मामले की जांच जारी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक इमारत में लगी आग, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, दमकल की गाड़ियों में पाया काबू। कच्छ में बोरवेल में गिरी लड़की, मौके पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव का काम। बोरवेल के अंदर कैमरा डालकर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। दिल्ली के मंगोलपुरी में ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला, पुलिस ने 4 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। चोरी का 90% से ज्यादा सामान बरामद किया। पिछले 5 दिन में दिल्ली पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है। सभी अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। फर्जी तरीके से बनाए गए 62 पासपोर्ट रद्द। मुंबई के ताज होटल में एक ही नंबर प्लेट की 2 गाड़ी मिली। असली गाड़ी के मालिक ने पुलिस से की शिकायत, जांच शुरू। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाले गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक धमकी देने के लिए दोस्त का फोन किया इस्तेमाल। यूपी एमपी सीमा विवाद में 3 घंटे तक सड़क पर रहा शव। महोबा में नाराज ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद हरकत में आई पुलिस। एमपी पुलिस ने शव का पंचनामा कर कार्रवाई की। दिल्ली एनसीआर में कपकपाती ठंड से आम जनजीवन बेहाल, लोग अलाव कर ले रहे हैं सहारा। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरे में शरण ले रहे हैं। प्रशासन ने किए हैं सभी जरूरी इंतजाम। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की वजह से ट्रेन सेवा भी प्रभावित। देरी से चल रही है कई ट्रेनें। कोहरे की वजह से कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर परेशान नजर आए यात्री। लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट की वजह से ठंड भी बढ़ी। बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आया पूरा इलाका, घरों और पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने बेहतरीन व्यवस्था की है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बोले, हमने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। एमपी में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ। भोपाल से सीएम मोहन यादव ने किया रवाना। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज को सीआरएस क्लियरेंस मिल गया है। जल्द ही कश्मीर से ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। नागपुर के गोड़ेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर पर 3 बाघ और 1 तेंदुए की बर्ड फ्लू से मौत हुई है। पूरे महाराष्ट्र के चिड़ियाघर को अलर्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी जेल से रिहा हुए मछुआरों से की मुलाकात, सीमा पार न करने की अपील की। केंद्र सरकार पर बरसी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कुंभ के लिए करोड़ों और गंगा सागर के लिए पैसा भी नहीं देते। महाकुंभ की तैयारियों में एनडीआरएफ की टीम जुटी। अरैल घाट पर एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल की। प्रयागराज के रामघाट पर की गई संध्या आरती, बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोग। एमपी के उज्जैन पहुंची एक्ट्रेस रिमी सेन, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह को मिला है आराम। समिति मंधाना संभालेगी कमान। 10 जनवरी से शुरू होगी भारत और आयरलैंड के बीच वनडे सीरीज। 10 और 12 और 15 जनवरी को खेले जाएंगे मैच।
भारत के लिए अगले टेस्ट कैप्टन को चुनना बड़ा चैलेंज। बुमराह के फिट होने तक कोहली को दोबारा मिल सकती है कमान। इसके अलावा पंत, केएल राहुल, गिल भी ऑप्शन में। ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बोले भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, कहा कि यहां हमने बहुत कुछ सीखा, अब और मजबूत होकर लौटेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की लोकप्रियता पर बोले रवि शास्त्री और रिकी पॉन्टिंग, कहा कि यह प्रतिद्वंदिता के रूप में एशेज को पीछे छोड़ सकती है।